नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच कल कर सकती है जनहित याचिका पर सुनवाई। कोर्ट सुन सकता है कोई फरमान। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। पंजाब सरकार को उचित निर्देश देने और उत्तरदायी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर एक्शन में आई पंजाब सरकार, मामले की जांच के लिए बनाई हाई लेवल कमेटी। 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कमेटी। रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल और प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा शामिल। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर राज्यपाल से मिले पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा। राजभवन में मुलाकात के बाद सौंपा ज्ञापन। पंजाब सरकार पर हमलावर बीजेपी, घटना के बाद से उठा रहे सीएम चन्नी के इस्तीफे की मांग। दिल्ली में देखी कोरोना की तीसरी लहर, सरकार ने रद्द की डॉक्टरों की छुट्टियां, जल्द ड्यूटी पर लौटने को कहा। दिल्ली में 7 महीनों में कोरोना का संक्रमण दर बढ़कर 11.88%, 14 मई 2021 के बाद हुआ सबसे ज्यादा। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देख दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को बेड बढ़ाने के दिए हैं निर्देश। 9 अस्पताल में करीब 1000 बेड किए आरक्षित। मुंबई के अस्पतालों पर कोरोना का अटैक, सायन अस्पताल के 80 डॉक्टर निकले पॉजिटिव। चंडीगढ़ के पीजीआई में कोरोना से बिगड़ी है स्थिति। 2 दिनों में 196 डॉक्टर और कर्मचारी संक्रमित। जम्मू में रेलवे स्टेशन पर कोविड के मामले बढ़ने के बाद टेस्टिंग तेज कर दी गई है। आरटीपीसीआर और रैपिड दोनों हो रहे टेस्ट। 2 मंत्रियों के बाद मुख्यमंत्री आवास में फूटा कोरोना बम, 22% कर्मचारी निकले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों से देश में शुरू हुई तीसरी लहर। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर बरत रही सावधानियां। भारत में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2600 के पार, तो वहीं करीब 1000 मरीज ठीक होकर घर लौटे। देश के 26 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला और राजस्थान से सामने आ रहे हैं मामले। महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का सितम जारी है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 700 के पार हो गई है। वहीं 330 मरीज ठीक होकर घर लौटे। राजधानी दिल्ली में भी डरा रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट। 460 से ज्यादा लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित, 57 मरीज ठीक हुए। केरल में ओमिक्रॉन के 234 केस, तो वहीं गुजरात में 204 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। कई राज्यों में बढ़ी हैं पाबंदियां। राजस्थान में कुल 236 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित। तमिलनाडु में 121, तेलंगाना में 90 पार केस, तो वहीं यूपी में 31 और उत्तराखंड में 8 केस। हरियाणा में भी ओमिक्रॉन पकड़ रहा रफ्तार। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 71 पहुंची। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 29 करोड़ 82 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 25 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 54,82,000 के पार। तो वहीं देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा केस सामने आ गए, तो वहीं करीब 19,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो गए। 325 लोगों ने दम तोड़ दिया। भारत में 3 करोड़ 41 लाख से ज्यादा केस सामने आए। अब तक करीब 3 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक हो गए। कुल मौत का आंकड़ा 4,82,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले, 8 लोगों की मौत। कुल मामले 14,74,000 के पार। एक्टिव केस की संख्या 23,000 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 25,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 26,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। कुल संक्रमितों की संख्या 60 लाख के पार हो गई है। साथ ही साथ एक्टिव केसों की संख्या 1,41,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 14,022 नए केस। कुल मामले 16 लाख के पार हो गए हैं। 16 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो गए। मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 2,036 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 5,000 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार।
बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 1660 नए केस, कुल मामले 7 लाख के पार हो गए हैं। और वहीं एक्टिव केस की संख्या की बात की जाए तो 12,000 के पार। हरियाणा में 2176 नए मामले, कुल आंकड़ा 7 लाख के पार हो गया है। अब तक 7,62,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए। 4,000 से ज्यादा केस अभी एक्टिव है। मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 374 नए मामले दर्ज किए गए। कुल संक्रमितों की संख्या 2,29,000 के पार। 1200 से ज्यादा केस अभी एक्टिव है। मौत का आंकड़ा 3,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 148 करोड़ के पार। दिल्ली की लाजपत राय मार्केट में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की 13 गाड़ियों ने मिलकर आग बुझाई। आगजनी में 58 दुकानों का करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। सूरत में गैस लीक होने से हुआ बड़ा हादसा। दम घुटने से 6 मजदूरों की मौत, 20 मजदूर अस्पताल में भर्ती। औद्योगिक क्षेत्र के बाहर खड़े एक टैंकर से हुआ है गैस का रिसाव। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गृह मंत्री अनिल विज ने किया शाहबाद थाने का औचक निरीक्षण। चेकिंग से थाने में मची है अफरा तफरी। कई पुलिसकर्मी मिले नदारद, कई लोगों पर गिरी गाज। गृह मंत्री अनिल विज ने प्रत्येक मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर देने के दिए हैं निर्देश। विज ने कार्रवाई करते हुए 3 पुलिस अधिकारी को किया निलंबित। 6 माह पुराने लगभग 33 मामले में कार्रवाई न होने पर शाहबाद थाना प्रभारी प्रेमचंद निलंबित। वहीं एक अन्य उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक पर गिरी है निलंबन की गाज। चंडीगढ़ में खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विभाग के अधिकारियों के साथ की है समीक्षा बैठक। बैठक के बाद खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी है जानकारी। खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, डाडा में हुए हादसे को लेकर बैठक में हुई चर्चा। हादसे में कार्रवाई को लेकर दिए गए अहम दिशा निर्देश। जल्दी एसआईटी देगी हादसे के कारणों की जांच। हादसे में 5 लोगों की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पीड़ित परिवार को 10 से 15 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान। ठेकेदार ने पीड़ित परिवारों को दिया मुआवजा। मुआवजा राशि से पीड़ित परिवार है संतुष्ट। पीड़ित परिवारों का कहना कि ना ही चाहते कोई कार्रवाई। कोरोना केसों की बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर अंबाला को ए श्रेणी में रखा गया है। पाबंदियों समेत अन्य पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। साथ ही साथ शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग संस्थान बंद करने का फैसला। यमुनानगर में जेल में जेलर की अनोखी पहल। बंद कैदियों के बीच हुआ T20 का रोमांचक क्रिकेट मैच। जेल में बंद कैदियों को 2 टीम बनवाकर कराया गया है मैच। किंग्स 11 और टाइगर 11 दिया गया टीमों को नाम, जिसमें टाइगर 11 ने मारी है बाजी। एसपी जेल के मुताबिक कैदियों में मानसिक तनाव कम करने और बाहर जाकर मुख्यधारा में आसानी से जुड़ने के उद्देश्य से कराया गया मैच का आयोजन। अंबाला के वीजा कंसल्टेंट में शहर के विधायक असीम गोयल से कुछ राहत दिलाने की मांग की है। कहा, उन्हें 50% स्टाफ और छात्र बुलाने की दी जाए अनुमति। सोनीपत में लोगों में नहीं दिख रहा कोरोना का भय। खुलेआम बिना मास्क के घूम रहे लोग। प्रशासनिक कार्यस्थली पर उठे हैं बड़े सवाल। सोनीपत में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी का मामला आया है सामने। सरकारी आदेश के बाद भी खोले जा रहे हैं निजी स्कूल। पिहोवा में उड़ी कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां। सरकार की गाइडलाइंस का नहीं हो रहा है पालन। धड़ल्ले से खुले हैं ज्यादातर कोचिंग सेंटर। शिक्षण संस्थान को 12 जनवरी तक बंद रखने के थे निर्देश। चरखी दादरी में 4 बजे से हो रही है हल्की बरसात। बरसात होने से किसानों के चेहरे खिले हैं। रबी की फसल के लिए लाभदायक है बरसात। शीत ऋतु की पहली बरसात से बढ़ेगी ठंड और कोहरा। किसानों का कहना, बरसात के बाद नहीं होगी पानी की कमी। फरीदाबाद में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। फसलों के लिए बरसात बनी अमृत। बारिश और ठंड के मौसम में लोगों ने लिया अलाव का सहारा। रोहतक और आसपास के क्षेत्र में सुबह से हो रही है रुक रुक कर बारिश। बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट। आमजन को हो रही परेशानी। बारिश से किसानों के चेहरे खिले। बारिश से गेहूं के साथ साथ अन्य फसलों के लिए काफी लाभदायक। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश का जताया अलर्ट।
गरौना में पॉलीथीन मुक्त अभियान को लेकर नगर पालिका का जागरूकता अभियान तेज। मोटिवेटरों ने स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के साथ कपड़े के थैलों का किया है वितरण। राहगीरों और रेहड़ी संचालकों से पॉलीथीन का प्रयोग न करने की अपील। अंबाला में हुई बार एसोसिएशन की मीटिंग। अर्जेंट मामलों को छोड़कर अन्य मामलों की सुनवाई वीसी से कराने का लिया गया फैसला। जमानत और स्टे मैटर पर ही फिजिकल सुनवाई की मिलेगी परमिशन। बार एसोसिएशन के प्रधान ने दी है जानकारी। कहा, कोर्ट में आने वालों को कोविड प्रोटोकॉल का करना पड़ेगा पालन। बल्लभगढ़ में बड़ी सब्जी मंडी के विक्रेताओं ने सरकार के निर्णय का किया है विरोध। दुकानदारों ने जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। दुकानदारों ने शाम 5 बजे से बढ़ाकर समय को 8 बजे तक करने का मांग की है। दुकान शाम 5 बजे तक खोलने के सरकार ने दिए थे आदेश। समलखा में रेलवे रोड पर दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। व्यापारी को गोली मारकर लूट का मामला। मौके पर पहुंचे डीएसपी के बाद आश्वासन के बाद दुकानदारों ने खोला है जाम। बीते दिन बदमाशों ने व्यापारी की गोली मारकर की थी हत्या। सिरसा में हरियाणा किसान मंच ने 4 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय का किया है घेराव। पिछले वर्ष खराब हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग। किसान मंच की बैठक में लिया गया फैसला। बहादुरगढ़ के एक घर में फटा गैस सिलेंडर। हादसे में महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। करनाल में डंपर ने एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। डंपर चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुराना से पूर्व विधायक रईस खान और पूर्व मंत्री आजाद मोहम्मद के भतीजे के साथ मारपीट। पुलिस ने 10 नामजद सहित 7 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो वहीं यमुनानगर में एएनसी ने 60 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को किया है गिरफ्तार। करीब 2 लाख रुपए की बताई जा रही है पकड़ी गई स्मैक। युवक पिछले 6 महीने से जिले में कर रहा था तस्करी। नूह में सही मर्डर मामले में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने दूसरे आरोपी को किया है गिरफ्तार। आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी। हांसी में हुए पूर्व फौजी ऋतुराज हत्याकांड मामले में पुलिस के हाथ अभी खाली है। पुलिस ने हत्यारों पर 1 लाख का इनाम किया घोषित। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद भी हत्यारों का नहीं हो पा रहा है पहचान। पुलिस का दावा जल्द होगी आरोपी की गिरफ्तारी। फरीदाबाद में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया है गिरफ्तार। बीते 22 दिसंबर को बदमाशों ने कैनरा बैंक में लूट की वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस ने आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। डीसीपी क्राइम नरेंद्र ने दी है मामले की जानकारी। बदमाशों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई है बैठक। हिमाचल में नाइट कर्फ्यू का किया गया ऐलान। हिमाचल की चोटियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। पारा लुढ़कने से बड़ी ठंड। अगले 48 घंटों के लिए बारिश बर्फबारी की चेतावनी। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की लोगों से अपील। घूमने आए पर्यटक रहे अलर्ट। ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों से बनाए दूरी। शिमला पुलिस ने पर्यटकों सहित अन्य लोगों के लिए जारी की है गाइडलाइंस। कहा, धीमी गति से चलाए गाड़ी। आपदा स्थिति में 112 या इंचार्ज पुलिस चौकी या थाना ढली पर करे संपर्क। पर्यटन नगरी पारक्षर में पर्यटकों को मौसम विभाग की चेतावनी नजरअंदाज करना भारी पड़ गया। ज्यादा बर्फबारी के कारण फंसे 50 लोग। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से किया रेस्क्यू। कोविड को लेकर शिमला जिला प्रशासन अलर्ट। डीसी आदित्य नेगी के निर्देश। विदेश से लौटने वालों को 7 दिन के लिए होना होगा होम क्वारंटीन। 7 दिन बाद आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य। मौसम की मार भी नहीं तोड़ पाई हिमाचल वासियों का हौसला। कुल्लू में बर्फबारी में भी छात्रों को लग रही है कोरोना वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो शेयर कर दी जानकारी। एचपीयू शिमला ने नए साल में शुरू किया बंपर भर्ती। 274 पदों के लिए मांगे आवेदन। बी, सी और डी श्रेणी के पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। चंबा में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने की है पुष्टि। ओमिक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। कहा, जितना ओमिक्रॉन फैलेगा उतना ही ज्यादा बदलेगा इसका रूप। बन सकता है मौत का सबब। ओमिक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ के वरिष्ठ आपदा अधिकारी कैथरीन ने दी है चेतावनी। कहा, नए वेरिएंट के आने की आशंका।
चीन के युत्सू शहर में मिले कोरोना के 3 नए मामले, एहतियात के तौर पर लगाया गया लॉकडाउन। चीन में भूस्खलन में मारे गए 14 लोग, हादसे में 3 लोग घायल हो गए। भूकंप के कारण हुआ था भूस्खलन। पाकिस्तान के पंजाब में आपस में भिड़ी 2 यात्री बसें, हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा लोग घायल। उत्तर कोरिया जापान सागर में किया किलर मिसाइल का प्रशिक्षण। जापान और दक्षिण कोरिया ने की है मिसाइल प्रशिक्षण की पुष्टि। टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने रचा है इतिहास, न्यूजीलैंड को 8 विकेट से दी है करारी मात। बांग्लादेशी तेज गेंदबाज इबादत हुसैन ने लिए 6 विकेट, वहीं तस्कीन अहमद ने 3 और मेहंदी हसन विनाज ने लिया 1 विकेट। 2 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश ने हासिल किए 40 रनों का लक्ष्य, 458 रनों का स्कोर खड़ा कर जीत की है दर्ज। कोरोना वायरस के चलते बीसीसीआई ने टाली रणजी ट्रॉफी की तारीख, महिला T20 लीग पर भी पड़ा है कोरोना का साया। बिग बॉस में टिकट टू फिनाले टास्क में रश्मि देसाई ने हासिल की है जीत, देवलीना को हराकर पूरा किया टास्क। बिग बॉस के टिकट टू फिनाले टास्क के दौरान भिड़े खिलाड़ी करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के बीच हुई लड़ाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने शेयर की अपने नए घर की तस्वीरें, खूबसूरत इंटीरियर डिजाइनर के साथ मंगलसूत्र भी दिखाती हुई आई है नजर।